मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में बीती 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। इस दिन प्रभु श्री राम सदियों सहस्राब्दियों के संघर्ष के बाद अपने घर यानी राम मंदिर में ठाठ से विराजमान हुए थे। ये क्षण देखकर हर सनातनी उस वक्त भाव विभोर था। हर श्रद्धालु की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि इस दिन हमारे प्रभु राम अयोध्या वापस पधारे थे। सतयुग में प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे तब अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। इस बार भी जब प्रभु श्री राम धर्मनगरी अयोध्या वापस पधारे तो अयोध्या वासियों सहित सभी देशवासियों ने दूसरी दिवाली मनाई थी। प्रभु श्री राम का अपने घर में विराजना आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। इसलिए बेहतरीन तरीके से इसे संजोए रखने के लिए इतिहासकारों ने इस घटना को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम शब्दों में अंकुरित किया है। जब से प्रभु श्री राम लला अपने घर में विराजमान हुए हैं तब से ही उनकी चौखट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अब तक लाखों राम भक्त अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। देश की सर्वोच्च अदालत के अनुसार प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हाथों में सौंपी गई है। किस वक्त आरती होगी, कब श्रद्धालु अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे, संपूर्ण मंदिर व्यवस्था को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी इसी ट्रस्ट की है। तमाम जिम्मेदारियां निभाने के बीच ये ट्रस्ट अब एक और नई जिम्मेदारी निभाने में लगा हुआ है। ये जिम्मेदारी है प्रभु श्री राम लला के सूर्य तिलक की। खुशी की बात यह है कि इसका ट्रायल भी अभी तक पूरा हो चुका है। आने वाली रामनवमी के दिन सूरज की किरणें राम मंदिर में विराजे प्रभु श्री राम लला का अभिषेक करने वाली हैं। ये बड़ा ही मार्मिक क्षण होने वाला है, ठीक वैसा ही जैसा जब प्रभु श्री राम लला अपने घर में विराजमान हुए थे। सूर्य देवता की चमचमाती किरणें आने वाली 17 अप्रैल को यानी रामनवमी वाले दिन ठीक दोपहर 12 बजे राम मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के जरिए प्रभु श्री राम लला के गर्भगृह तक जाएंगी। यहाँ किरणें एक आईने से परावर्तित होकर सीधे प्रभु श्री राम लला के मस्तक पर 4 मिनट तक 75 मिलीमीटर के आकार के गोल तिलक के रूप में नजर आएंगी। है ना कमाल की कलाकारी। यहाँ पर आपको ये बात भी बताना ज़रूरी है कि इस कलाकारी को देश के 2 वैज्ञानिक संस्थानों IIT रुड़की का सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की मेहनत से साकार किया जा रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु की कंपनी ऑप्टिका ने लेंस और पीतल के पाइप बनाए हैं। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिक उपकरण गर्भगृह के ठीक ऊपर तीसरी मंजिल पर लगाए गए हैं। तभी से ही वैज्ञानिक लगातार अपनी कोशिश में लगे हुए थे। खुशी की बात यह है जिसमें उन्हें अब कामयाबी मिली है। बीते रविवार को मध्याह्न आरती के बाद पहला ट्रायल हुआ तो किरणें प्रभु श्री राम लला के पावन होंठों पर पड़ी थीं। जिसके बाद लेंस को दोबारा सेट कर बीते सोमवार को ट्रायल हुआ तो किरणें प्रभु श्री राम लला के मस्तक पर पड़ गईं। तब जाकर संस्थानों के वैज्ञानिकों ने चैन की सांस ली। अब इस रामनवमी पर प्रभु श्री राम लला के सूर्य तिलक का आयोजन तय माना जा रहा है। बीती 6 अप्रैल 2024 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि रामनवमी पर सूर्य तिलक की तैयारी है। इसका प्रसारण 100 LED स्क्रीन से पूरे अयोध्या में होगा, यानी पूरे देशवासी इस भव्य नज़ारे को देख सकेंगे। हालांकि बीती 6 तारीख तक ये संशय बना हुआ था कि वैज्ञानिक अपना कार्य पूरा कर पाएंगे या नहीं, जो कि अब उन्होंने पूरा कर लिया है। तो ऐसे में सुनिए कि अब नृपेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं। रामनवमी में एक यह भी प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 12 बजे दिन में, अभी पूरी तरीके से निश्चित समय तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भगवान के माथे पर सूर्य किरण आए, पड़े, सूर्य किरण जो है वो सीधे गर्भगृह में पहुँचे, इसका पूरी तरीके से कार्य चल रहा है। वैज्ञानिक भी हैं। यदि कार्य पूर्ण हो गया तो फिर उस दिन सूर्य किरण की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन वह भी केवल यह नहीं है कि केवल
मंदिर पे ही होगा, बल्कि पूरे अयोध्या में लगभग 100 LED स्क्रीन लगेंगे जहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। इसका भी प्रयास किया जा रहा है। यदि सूर्य किरण का सारा वैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो जाती है तो निश्चित उस दिन यह कार्यक्रम किया जाएगा। आगे नृपेंद्र मिश्रा ने सभी राम भक्तों से ये विनम्र अपील की है कि रामनवमी वाले दिन अप्रत्याशित रूप से अयोध्या में ना पधारें, क्योंकि व्यवस्था को मैनेज करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद देखने को मिला था। एक जानकारी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 दिन में करीब 7.5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए थे। खैर, अब हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि श्री रामलला के गर्भगृह तक सूर्य की पावन किरणें कैसे पहुंचेंगी। ऐसे पहुंचेंगी रामलला के मस्तक पर सूर्य की पावन किरणें। मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थापित किए जाने वाले ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम में हाई क्वालिटी वाले मिरर M1 और M2, एक लेंस L1 और स्पेसिफिक एंगल्स पर लगे लेंस L2 और L3 के साथ वर्टिकल पाइपिंग शामिल है। ग्राउंड फ्लोर के घटकों में मिरर M3 और M4 और एक लेंस L4 शामिल है। सूर्य की रोशनी M1 पर पड़ेगी और L1, M2, L1, L2, M3 जो गर्भगृह के बाहर स्थापित किए गए हैं से होकर गुजरेगी और आखिर में M4 पर यानी प्रभु श्री रामलला के पावन माथे पर लगे गोलाकार मिरर पर आएगी। तो इस बार की रामनवमी बेहद खास होने वाली है। खास इसलिए क्योंकि अब जब प्रभु श्री रामलला अपने घर में यानी भव्य राम मंदिर में विराजमान हैं, तब आने वाली 17 अप्रैल को ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की पावन किरणों से प्रभु श्री रामलला का तिलक किया जाएगा। आपको ये दिव्य क्षण कैसा लगेगा? इस दिव्य क्षण को लेकर आपके मस्तिष्क में किस तरह की स्मृति बन रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल अभी तक प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर पर 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक अभी 2000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाने बाकी हैं। अगले साल के आखिर तक पूरा भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।